हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अपन इस वीडियो में कुछ मेथड सीखेंगे और इस वीडियो में जो चीज़ सीखेंगे पार्शियली प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं सेम लॉजिक सेम मेथड के साथ में। जैसे यहाँ पर ये डिमांड जोन पे ट्रेड है, ये अपन ने प्लान किया था। अभी अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 1:2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड दिखाया, अभी 1:1 चल रहा है। तो कैसे एक एडवांस मेथड मतलब पार्शियली प्रॉफिट बुक किया जाता है, जिसको एडवांस कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, बेसिक होता है लेकिन वो काफ़ी काम आता है। दूसरा एक ट्रेड का लॉजिक निफ्टी वाले का भी देखेंगे। आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास में प्रॉफिट है, वो इंट्राडे टोटल पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, वो तो हेजिंग के साथ 4,76,000 चल रहा है। उसको भी कैसे मैंने सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ किया, वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, बस आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, क्योंकि मेरा फोकस है आपको एक राइट एजुकेशन के द्वारा इम्प्रूव किया जाए और एक ट्रेडर कम्युनिटी को है वो बिल्ड किया जाए। मतलब एक्चुअली में मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को 100% एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी ट्रेड की होती ज़रूरत कहाँ होती है। मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% भी इनफ होता है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो 30 से 50% के बीच में अगर आपका प्रोबेबिलिटी है ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आप देख, आपके एग्जांपल आपके सामने है, ये देखो ना, आपके सामने एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैच होते हैं मार्केट में डिमांड सप्लाई के ऊपर। क्या आईसीटी, क्या एसएमसी, सब कुछ सप्लाई एंड डिमांड पे बना हुआ है। सारे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज़ द एवरीथिंग। ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ट्रेड का लॉजिक, इसके साथ में पहले इसका लॉजिक कर लेते हैं, उसके बाद में मेरा यहाँ पे वो भी चल रहा है, इसमें सेलिंग का ट्रेड भी चल रहा है स्ट्रेडल बना के बीटीसी में, वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डिमांड जोन कहाँ से है। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे दूसरे डिमांड जोन था एक, इस यहाँ पर डिमांड था, वहाँ पे ट्रेड किया था, ये वाले पे, ये पे ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, मार्केट ने मेरे को अप्रोक्सीमेटली, मैंने जब प्लान किया था ये ट्रेड, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को यहाँ पर दिखाया था। बस आपका लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, तो मैं आराम से बताऊँगा, नहीं तो मैं बता के निकल जाऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आराम से बताऊँगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं मैंने कल प्लान किया होगा, अप्रोक्सीमेटली हाँ यहाँ पे कहीं प्लान किया होगा डिमांड जोन पे, और अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्स 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मार्केट ने मुझे दिखाया, ठीक है, मार्केट ने मुझे अप्रोक्सीमेटली 1:1 के आसपास में रिस्क रिवॉर्ड या उससे थोड़ा कम दिखाया होगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं एंट्री था, तो काफ़ी मार्केट टाइम स्पेंड करने के बाद में यहाँ कहीं जहाँ भी एंट्री था, तो फिर मार्केट डाउन करके मेरा एसएल हिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इट। एक बार मैंने एसएल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही दोबारा डिमांड जोन फाइंड हुआ, तो आप देखेंगे दोबारा डिमांड जोन 4 आवर के चार्ट में, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, दोबारा डिमांड जोन है ये, आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। आप देखेंगे ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट किया था, समझो आप, यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट, और वही जोन पे मार्केट ने वापस से डिमांड जोन है वो फेस किया है। ठीक है, तो ये 4 आवर में डिमांड जोन अपन ने फाइंड कर लिया, और उसके बाद में 1 आवर में मॉर्निंग में अपन ट्रेड प्लान किया। डोंट वरी, आप बस सीखने पे फोकस करो। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी के पीडीएफ है, बट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एक्सचेंज का ही क्यों, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही स्मूथ तरीके से, और इतने एडवांस फीचर बाकी किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, इसीलिए सभी लोग डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि वो बेटर है, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी तक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है यार, इतने फीचर कहीं अवेलेबल नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही नहीं है जो इसमें है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग को इन्हीं ने लॉन्च किया, सब इनको देख के बाद में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम डीके भी अपन कैच कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। और सबसे बड़ी बात, आपका यहाँ इंडियन करेंसी में है, कोई आपको अकाउंट फ्रीज होने का वो टेंशन नहीं रहता है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन करेंसी में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, तो वो भी टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। और डिमांड जोन पे ट्रेड प्लान किया, और यहाँ पर अपन ने अप्रोक्सीमेटली 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट यहाँ पे आप देखेंगे 1:2 के आसपास मेरे को दिखा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 1:1 पे मैं आपको मैंने होल्ड डिस्प्ले कर रखा है, ताकि आपको मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक सिस्टम है वो समझा सकूँ। पार्शियली प्रॉफिट बुक सिस्टम है, उसको कैसे आप ध्यान से बस देखते रहना वीडियो को। ठीक है, पार्शियली प्रॉफिट बुक का सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा एडवांस में समझेंगे तो सबसे अच्छा मेथड होता है जिसमें आपके प्रॉफिट के ट्रेड्स हैं वो ज़्यादातर विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। पहले तो ये समझो कि
मैं हमेशा डिमांड जोन पे या सप्लाई जोन पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा 40 to 50%, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए ही नहीं। मतलब मेरे 10 में से 4 से 5 ट्रेड हो इनफ, बहुत है मुझे ग्रो करने के लिए। इनफ कैपिटल ग्रो हो जाएगा आपका, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका अच्छा कैपिटल ग्रो हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मैं 400 या 400 पॉइंट के, अब समझो 400 पॉइंट के मैं मतलब कि 5 ट्रेड लॉस भी कर देता हूँ, तो टोटल कितना लॉस दूंगा ये बताओ मेरे को आप। 400 पॉइंट के तो मैं टोटल 2000 पॉइंट लॉस करूँगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं अगर सिंपल सबसे कम रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये चाबी है, सबसे कम रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करता हूँ, और वो मतलब 1:1 वैसे तो मैं होल्ड करता हूँ 1:10 तक, है ना। बट एक्चुअली में अगर आप 1:1.5 भी लेते हैं, यहीं से पूरा ट्रेडिंग जिंदगी चेंज हो जाएगा। आप बस इस पे फोकस करो आपको, ठीक है। किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखा रखा है उसको फोकस करो बस आप। फिर ICT SMC कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो करते हैं ना आप, ठीक है। इसमें 1:1 वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, बस आप फोकस करो लर्निंग पे। और मैं आपको स्ट्रेटजी का PDF वो कम्युनिटी पे डाल दूंगा, इसका भी डाल दूंगा और ऑप्शन सेलिंग वाली का भी डाल दूंगा, जिसमें अपन स्ट्रेडल बना के, क्योंकि क्रिप्टो में क्या 10-15 हज़ार रुपये से आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो भी आप 1:1.5 मतलब 400 पॉइंट के बदले में आप कितना रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, 600 पॉइंट का स्टॉक टारगेट लेंगे। तो अगर आप 600 और 5 ट्रेड आपके सही हुए तो कितना आपने पॉइंट कैप्चर कर लिया, 3000 पॉइंट। नेट टू नेट कितना बचा, आपने 2000 तो लॉस कर दिया, 3000 बचा, तो नेट टू नेट 1000 पॉइंट BTC के बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। मैं कह रहा हूँ 1000 नहीं, आप 400-500 पॉइंट पे आपके प्रॉफिट घर लेके जाते हो महीने के, 400-500-600 पॉइंट पे घर लेके जाते हो ना BTC के, तो भी इनफ कैपिटल ग्रो होता है, बहुत कैपिटल। बट ध्यान रखना जब रिस्क मैनेज करो तो 1% से ज़्यादा कभी रिस्क कैपिटल का लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ले लिया ना आपने 1% से ज़्यादा कैपिटल का रिस्क, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन ये जो मार्जिन होता है इसमें और कैपिटल मैनेजमेंट में बहुत फ़र्क होता है, जो मैंने डिटेल में आपको क्लासेज में पढ़ा रखा है। कई लोग क्या मार्जिन को ही समझ लेते हैं, ये दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर आता है ना शेयर लिंक, ये शेयर लिंक 100%, 200%, 300%, इससे लेना देना नहीं है। ये तो तुम कितना भी यहाँ लिवरेज लेके दिखा सकते हो, इस पर फोकस मत किया करो, आप हमेशा लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे 1:1 पे प्रॉफिट बुक करना है, तो 1:1 पे जाऊँगा मैं, ठीक है। 1:1 पे गया, अब यहाँ पे मैंने बाई कर रखी है 100 क्वांटिटी, उसमें से 33 क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पे गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को जो प्राइस डालना है ना, तुरंत मैं यहाँ पे 1:1 पे क्लिक करूँगा, ये लो यहाँ डल गया। ये सिर्फ फीचर डेल्टा एक्सचेंज में ही है, आपको प्राइस एंटर भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 33 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा, कि यहाँ प्राइस आएगा तो मैं 33 क्वांटिटी एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। ऑर्डर लग गया। और 1:1.5 पे मैं क्या करूँगा, बाकी की बची हुई, अब देखो ऑटोमेटिक मैंने जैसे ही यहाँ पे ड्रैग किया, ये प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब बाकी की बची हुई 30% क्वांटिटी को टिल होल्ड करूँगा मैं। ध्यान रखना, ये आप ऑर्डर तभी लगा के रखना, ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर तभी लगा के रखना जब आप चार्ट को देख रहे हो। ध्यान रखना, चार्ट को जब देख रहे हो तभी। रात को अब अगर आप इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस कर लिया, उसके बाद में छोड़ देना। अगर ये ऑर्डर लगा के छोड़ दिया ना, तो गलती से मार्केट ने पहले ऐसा लीड कर दिया, ऐसा लीड करने के बाद एक बहुत बड़ा जंप आया, तो आपके ये सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये जब आप मार्केट को लाइव में देख रहे हो तभी ये आपको देखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, समझ गए आप। ये आपको इस तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुक सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, और मैं इसका PDF बता दूंगा, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। इसमें मतलब प्रॉफिट बुक सिस्टम में आपको जनरली फोकस और लर्निंग पे करना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना लाइव में ट्रेडिंग करते हैं, ये करते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि कुछ लोग किसी के कहने से कैसे ट्रेड कर सकते हैं यार, मतलब कोई आपको कोल टिप्स दे के कैसे ट्रेड करवा सकता है आपके सामने लाइव बैठ के। मतलब आप किसी और के कंधे पे, मतलब आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं यार, किसी दूसरे के कहने से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कोई तुम्हें दूसरा कैसे कमा के दे सकता है। ट्रेडिंग भाई खुद सीखनी पड़ेगी, और मेरा मोटिव यही है कि आप लोग खुद सीखें, अपने पैरों पे चलना सीखें। चलो जिसको सीखना है वो सीखेगा, मेरा काम है सिखाना।
प्रॉफिट बुकिंग, तो इसके लिए तुम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो, अप्लाई करके देना नेक्स्ट 60 डेज कंटिन्यूस अप्लाई करके देना, आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। ठीक है, बेहतर हो तो मेरे कमेंट कर देना, ठीक है, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, तो इसमें आपको RR रेशियो फॉलो करना है और वो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है आपको 1:1, 1:2। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, और भी आपको सीखना है तो मैं डेफिनेटली रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए। 1:2। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही 1:1 मिले आप 33% क्वांटिटी है उसको निकाल दो। ठीक है, जैसे ही 1:1.5 मिले बाकी की 33% क्वांटिटी निकाल दो, और जब 1:2 मिले तो मैं कह रहा हूँ पूरी क्वांटिटी निकाल दो। नहीं तो आप ये 1:2 या जो 30% क्वांटिटी वैसा टिल होल्ड 1:5, 1:6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब आपका बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये ट्रेड समझ में आ गया। इसके बाद में बस इस पर फोकस कर लो, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे 40% ट्रेड्स ही सही होते हैं, 40% पे अच्छा पैसा बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो $15 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है, और ये मेरा जो ट्रेड चल रहा है इसमें जो कैपिटल यूज है टोटल 56,000 रुपये कैपिटल है, 28,000 अभी भी इसमें बाकी है, मतलब 28,000 रुपये ट्रेड में लगा हुआ है। और इसमें जो मेरा आप देखेंगे मैंने जो बना रखा है वो स्ट्रेडल बना रखा है। अब ये स्ट्रेडल में जो मैंने यूज़ किया है वो ध्यान से देखना। प्रीमियम रिसीव किया 2000 यहाँ से, 2000 यहाँ से, मतलब रिसीव किया है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा हुआ है। अब 2000 ही प्रीमियम रिसीव क्यों किया है, क्लास में अपने पढ़ा होगा, इसमें स्टडी किया होगा। मैं थोड़ा सा खाली चार्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे तो मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया वो 2000 C प्लस 2000 P, यही प्रीमियम रिसीव किया, मतलब टोटल प्रीमियम रिसीव किया 4000, और मैंने स्ट्रेडल बनाया 78,000। आपने स्ट्राइक प्राइस अभी देखा होगा, मतलब मेरे को एक रेंज मिल गई है 75,000 से 4,000 अप। आपने ब्रेक इवन निकालना सीखा है क्लासेज में, वैसे ही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 78,000 प्लस मतलब 81-82,000 तक ऊपर की रेंज मिल गई, और लगभग 74-75,000 नीचे की रेंज मिल गई। इस बीच में मार्केट हल्का हल्का वॉलेटाइल करता है, तो अपन प्रीमियम डीके कैच करेंगे डेफिनेटली। और अगर मार्केट जंप करता है तो अपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, वहाँ पे एग्जिट करके दोबारा से पोजीशन एंट्री कर लेंगे। जो मैंने जैसे अभी एक एसएल हिट हुआ था तो मैंने कम्युनिटी पे डाला था, दोबारा पोजीशन एटीएम पे वापस शॉर्ट कर दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीमियम डीके इस रेंज में, भले ही इस रेंज में मार्केट रहेगा तो अपन प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। ठीक है, और टारगेट अपना यहाँ पे, ये तो कैपिटल यूज तो 28,000 ही हुआ है, लेकिन जो इसमें मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो मार्जिन कितना लगा, 28,000 लगा, 50,000 लगा, उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो तो लिवरेज से मार्जिन हो जाता है। कैपिटल का 2% मेरा रिस्क है, जो मैं कैपिटल ट्रेड करने के लिए प्लान करता हूँ उस पर मेरा 2% रिस्क होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा टारगेट है, टारगेट अपना होता है लगभग $60 का, $60 प्रॉफिट का, और जो स्टॉप लॉस होता है वो $25 से $30 का होता है। मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉप लॉस वाला ट्रेड, आप बेफिक्र रहो। यहाँ पे देखो, अब कल अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मार्केट में स्ट्रगल बना हुआ था और मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर अपने एंट्री प्लान किया था, 81,000 के आसपास स्ट्रगल बनाया था, मार्केट ने फॉल किया सीधा 5,000 पॉइंट, तो स्टॉप लॉस हिट होना ही था। तो जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप यहाँ पर देखेंगे एक साइड में $78 का लॉस हुआ, लेकिन दूसरी लेग ने अपन को $51 का प्रॉफिट दे दिया। ये ब्यूटी ऑफ हेजिंग या सेलिंग या फिर स्ट्रगल होता है। तो आपको नेट टू नेट केवल $27 का लॉस हुआ। और जब अपन ने प्रॉफिट बुक किया था प्रीवियस स्ट्रगल में, तो अपन ने कितना प्रॉफिट बुक किया था आप देखेंगे यहाँ पे 23 और 40, मतलब $60, मतलब 1:2 अपन अप्रोक्सीमेटली 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 या 1:4 $80 तक प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस ट्रेड में आप देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे उससे पहले वाले में $52 प्रॉफिट बुक किया था, और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ था ओनली $26 का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ये, इसका मैं PDF है स्ट्रेटेजी का डाल दूंगा कम्युनिटी पे। ठीक है, और क्लासेस में आपने स्टडी कर लिया है तो वो तो आप कर लेना डीपली। ठीक है, वहाँ पे तो आपको डिटेल से बताया हुआ है, फिर भी किसी ने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो मैं कम्युनिटी पे PDF डाल दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद में इंडियन मार्केट वाले ट्रेड का बता देता हूँ मैं आपको। सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का और रिस्क रिवॉर्ड का, इसमें भी हेजिंग सेलिंग में भी अपना रिस्क रिवॉर्ड ही है। ठीक है, अब पूरा ट्रेड है वो प्रॉफिट वाला कहाँ पे आ गया है,
ब्रेक इवन पे आ गया, डोंट केयर। मार्केट में इस पे फोकस मत करो कि मार्केट आपका एसएल काटेगा या टारगेट देगा, डोंट फोकस। अभी मेरे टारगेट तक जाके आया है, ठीक है, बट मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए कैसे प्रॉफिट ये ट्रेल करते हैं, बुक ऑर्डर लगाते हैं, उसके लिए मुझे होल्ड करके आपको सिखाना था, बिकॉज मैं आपको छोटे कैपिटल से ट्रेड करके प्लान करके बताता हूँ। ऐसे मतलब आपको ऐसे प्रॉफिट दिखा के इन्फ्लुएंस करना होता तो दैट नॉट, ये एक सिखाने का तरीका नहीं होता है। सिखाने के लिए आपको, क्योंकि आपके पास कैपिटल 20-30-50 हज़ार रुपये है, ठीक है, आप उससे ट्रेड प्लान करने वाले हैं, उससे कैसे ग्रो करें अपनी कैपिटल से, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, और वही चीज़ सीखनी होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप देखेंगे आज का मार्केट, सेम डिमांड एंड सप्लाई, और अब ध्यान से देखना वीडियो को। जहाँ पे मार्केट ओपन होता है उससे नीचे अपने पास में डिमांड जोन होता है और ऊपर अपने पास में क्या होता है, सप्लाई जोन होता है, ठीक है। तो फाइंड कर लो, यहाँ पे ओपन हुआ तो डिमांड जोन कहाँ पर है, ये रहा डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट में वन वे रैली आया था इस डिमांड जोन से, और वो भी कितने पॉइंट का, मतलब मार्केट में 250 से 850, मतलब 600 पॉइंट का रैली, मतलब निफ्टी का 2 से 2.5%, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और जब भी इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है 1% से ऊपर का, तो वहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मतलब 40 to 50-60% टाइम ऐसी होती है कि वो मतलब अप्रोक्सीमेटली उतनी स्पीड से रन करता है। तो उसके बाद में रन भी, आज भी जैसे ही उस डिमांड जोन पे आया, एक डिमांड कैंडल कंफर्मेशन बनाया, मार्केट ने वन वे रैली किया 300-400 पॉइंट का, और जाके रुका कहाँ पे, सप्लाई जोन पे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, जो यहाँ पे रुकना वाजिब था। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया था हेजिंग, ठीक है, पुट शॉर्ट करके, ठीक है, और पूरा का पूरा डायरेक्शनल कैप्चर मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर लिया था, 20% क्वांटिटी को टिल होल्ड करके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली रखा था, ठीक है। दिस इज़ द लॉजिक, सिंपल मेथड ट्रेडिंग। आप देखो हमेशा सीखते हैं, बहुत सारे मेथड सीखते हैं मार्केट में, ICT सीखते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, SMC सीखते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी सीखते हैं आप, ठीक है, जो मर्जी सीखो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी सीखो, सब अच्छी चीज़ें हैं, जितने लोग आपको सिखाने वाले सब अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ आप हमेशा फॉलो करो, जिसमें आपको रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करो। मैं बस एक वर्ड आपको, सिंपल वर्ड में अगर ट्रेडिंग सिखाना चाहूँ, एक सिंगल वर्ड में अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो एक सिंगल वर्ड में सिखाऊँ तो डोंट टेक 1% रिस्क इन अ सिंगल ट्रेड, डोंट टेक मोर देन 1% रिस्क इन अ सिंगल ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लेना। उसी के हिसाब से पोजीशन साइज बनाना, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान करना। ज़्यादातर लोग 1% रिस्क के बदले में पोजीशन साइज बड़ा बना लेते हैं, फिर उनसे वो मैनेज नहीं होता है। तो उस पर फोकस करो, सही डिसिप्लिन पे, ठीक है। और गिव वे का मैंने वीडियो बना लिया, बस अपलोड नहीं किया है, मैं अनाउंस अपलोड कर दूंगा किसको मिला है, कमेंट में से मैंने सेलेक्ट किया लोगों के, ठीक है। और नीचे फ्यूचर में अपन गिव वे प्लान करेंगे, लोग जितने भी अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, लर्निंग पे प्रोसेस कर रहे हैं, तो कैपिटल गिव वे का प्लान करेंगे, $100, $200, $300 जो मैं कैपेसिटी है उसका कैपिटल गिव वे का प्लान करेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कमेंट में से करेंगे, कम्युनिटी में से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। और अभी तक किसी ने स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखना शुरू नहीं किया है और यूट्यूब पे भले ही आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, और अपना ज़्यादा समय 4-5 साल ख़राब नहीं करना चाहते, तो सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नहीं तो सिंपली यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे ट्रेड विद विकास, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, या तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, नहीं तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। लर्निंग वाली क्लासेज में जाना, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, 0+ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, 0 to एडवांस वाले में जाना, आपको स्टेप बाय सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपका समय है वो 4-5 साल ख़राब होने से बच जाएगा और आप एक अच्छी लर्निंग है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल और एक अच्छी लर्निंग के साथ में। मेरा मोटिव है आपको एक दिन डिसिप्लिन ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, वो भी 40 to 50% विनिंग रेट के साथ में, कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी नहीं, कोई 80% 90% एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी नहीं, ओनली मैथमेटिकल ट्रेडिंग करेंगे अपन, नंबर्स पे ट्रेड करेंगे जस्ट, ओके। थैंक यू।